रोहन नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। रोहन के माता पिता दोनों डॉक्टर थे और वे चाहते थे कि रोहन भी उनके जैसा एक बड़ा डॉक्टर बने। हालांकि रोहन भी यही चाहता था और इसी कारण वह घर से दूर पढ़ने भी जाता था, जहां उसके कई दोस्त बन गए थे। पर रोहन के सारे दोस्त पढ़ाई में कम और घूमने फिरने में ज्यादा समय बिताते थे। धीरे धीरे रोहन को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और ज्यादातर समय वह अपने दोस्तों के साथ ही मस्ती करने में लगा रहता था, जिस कारण अब उसका पढ़ाई में ज्यादा मन भी नहीं लगता था। रोहन के माता पिता ने भी रोहन में आए इस चेंज को नोटिस किया और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने उससे कहा कि पढ़ाई पर कंसंट्रेट यानी ध्यान दे, वरना वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। पर रोहन ने उनकी एक ना सुनी और दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। अगले दिन एग्जाम की नोटिस आ गई। सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में लग गए, पर रोहन के दोस्तों ने अभी भी घूमना फिरना नहीं छोड़ा। पर रोहन चाह कर भी उनके साथ ना जा सका, क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ उसके माता पिता का नहीं बल्कि उसका भी सपना था। एग्जाम की तैयारी के लिए रोहन दिन रात पढ़ाई कर रहा था, पर रिजल्ट वाले दिन रोहन के एवरेज मार्क्स आए। ये देखकर न केवल रोहन के माता पिता बल्कि रोहन खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने तो एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई की थी, पर उसके नंबर नॉर्मल कैसे आए, जबकि इससे पहले उसने टॉप किया था। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और परेशान रोहन बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। रोहन अभी भी अपने मार्क्स को लेकर परेशान था और नदी में एक एक करके कंकड़ डालता जा रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। जब वह उस आवाज की ओर मुड़ा तो उसने देखा एक आदमी एक लड़के को निशाना लगाना सिखा रहा था, पर उस लड़के से वो निशाना लग नहीं रहा था। रोहन ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला जो आदमी उस लड़के को निशाना लगाना सिखा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि रोहन के टीचर है, जिन्होंने 2 साल पहले रोहन को निशानेबाजी सिखाई थी। दरअसल रोहन को भी निशाने लगाने का शौक था, इसीलिए 2 साल पहले उसने रवि नाम के एक आदमी से निशानेबाजी सीखी थी और फ्री टाइम में उसकी प्रैक्टिस भी करता था। रवि उसके फेवरेट टीचरों में से एक बन गया था। जैसे ही रोहन ने रवि को देखा, वह तुरंत ही उसके पास गया और रवि से बोला, नमस्ते टीचर, कैसे हैं आप? पूरे 2 साल बाद आपको देखा। रवि ने कहा, अरे रोहन तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? और मैंने जो सिखाया था उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं? तभी रोहन बोला, मैं अक्सर प्रैक्टिस करता हूँ। तभी रवि बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ आओ और एक निशाना लगा के दिखाओ। रोहन ने निशाना लगाना शुरू किया, पर उसका निशाना चूक गया। तभी रवि बोला, रोहन तुम तो कह रहे थे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये क्या है? तभी रोहन बोला, नहीं नहीं टीचर, मैं प्रैक्टिस करता हूँ सच में। तभी रवि ने कहा, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करो। रोहन ने फिर से निशाना लगाने की कोशिश की, पर रोहन हैरान रह गया। आज उसके सारे निशाने चूक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका कोई भी निशाना क्यों नहीं लग रहा है। तभी रवि ने कहा, रोहन लगता है तुम मेरी कहीं बात भूल गए। रोहन सोच में पड़ गया कि टीचर ने उससे ऐसा क्या कहा था जो वह भूल गया है। तभी रवि फिर बोला, मैंने कहा था ना, जब तुम निशाना लगा रहे हो तो अपना सारा ध्यान यानी कंसंट्रेशन ये सिर्फ निशाना लगाने में रखो, कुछ मत सोचो, सिर्फ निशाना लगाओ। इस बार रोहन ने ऐसा ही किया और इस बार उसका निशाना सही लग गया। रोहन रुका नहीं, उसने फिर से कोशिश की और उसका निशाना इस बार भी सही लगा। तभी रवि ने कहा, रोहन वैसे तुम थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे जो तुम्हारे निशाने लग नहीं रहे थे? तब रोहन बोला, टीचर आज मेरा रिजल्ट आया था, पर इस बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, बल्कि हर बार की तरह इस बार भी मैंने खूब पढ़ाई की थी। शायद मेरे माता पिता सही कह रहे थे, मुझे दोस्तों के साथ घूमने फिरने की जगह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। लगता है मुझे मेरे दोस्तों का साथ छोड़ना होगा। रवि ने रोहन की पूरी बात सुनी और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि तुम दोस्तों के साथ एंजॉय करना ही छोड़ दो। तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ कंसंट्रेशन की। तब रोहन बोला, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? रवि फिर बोला, तुम्ही ने तो कहा कि तुमने पढ़ाई तो खूब की, पर फिर भी तुम्हारे नंबर कम आए। इसका मतलब तुमने पढ़ाई तो की, पर कंसंट्रेशन के साथ नहीं। जरूर तुम पढ़ाई के वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बारे में सोच रहे होगे, या फिर बार बार पढ़ाई के बीच में दोस्तों से बातें कर रहे होगे। तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले तुम्हारे निशाने क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि उस समय तुम अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे, पर जब मेरे कहने पर तुमने अपना सारा ध्यान निशाना लगाने पर लगाया तो तुम्हारे निशाने भी लगने लगे। इसी तरह अगर तुम अपनी पढ़ाई भी पूरे कंसंट्रेशन यानी ध्यान से करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा।
रोहन अब समझ गया कि उसने क्या गलती की थी। अब वह अपनी पढ़ाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ करता था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई कम समय में हो जाती थी और उसके पास एंजॉय करने का समय भी निकल आता था। आगे जाकर रोहन एक बड़ा डॉक्टर बना। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपना हर काम फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, जिससे आपके सारे काम बेस्ट भी हों और जल्दी भी। तो कंसंट्रेशन के साथ सक्सेस पाने की कोशिश करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।